जय श्री कृष्ण। आज परमार्थ पथ के बारे में कुछ विचारधारा आपके समक्ष रख रहा हूँ। संसार में सामान्य पुरुषों को अपनी मृत्यु का, अपने शरीर छोड़ने का भी ज्ञान ऋषियों मुनियों ने शास्त्रों में बताया है। जैसे कि आकाश में उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारा होता है, कुछ ही दूरी पर उसके सप्त ऋषि होते हैं। वह सप्त ऋषि पूरी रात्रि भर एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं ध्रुव तारे का। ध्रुव तारा अपनी जगह ही अटल रहता है। ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए, आदत बनाना चाहिए कि सप्त ऋषि और ध्रुव तारे के रोज दर्शन करके तब सोना, एक नियम बना लेना चाहिए। तो जो है, इस तरह जब नियम बन जाएगा तो आपको पता लग जाएगा इस संसार में जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी होती है, शरीर छूटना होता है, तो उसको ये सप्त ऋषि दिखाई देना बंद हो जाते हैं। सप्त ऋषि तो रहते हैं, लेकिन उस बंदे को, उस आदमी को नहीं दिखाई देते हैं। यही उसकी मृत्यु की पहचान है। वो तारे सप्त ऋषि तो अपनी जगह ही उसी तरह काम करते हैं, लेकिन आदमी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इससे उसको जान लेना चाहिए। एक दूसरी पहचान ये भी है, नाक टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी, थोड़ी सी नाक टेढ़ी हो जाती है बंदे की, इसलिए उसको अपनी नाक पर भी रोज दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरों को भी पता लग जाता है, थोड़ी सी अगर टेढ़ी हो जाती है, नाक का आगे का हिस्सा भी टेढ़ा हो जाता है। ये भी मृत्यु की पहचान है। ऐसी दो घटनाएं जब होती हैं तो समझ लो कि आदमी की मृत्यु हो जानी है 6 महीने में। इस प्रकार के बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने अशुभ सूचक तमाम चिन्ह बताए हैं, रामचरितमानस में भी बताए हैं। प्रतिकूल दिशा में पाँव लेटे हो, जहाँ आराम कर रहे हो, पहले तो बहुतों को यही नहीं पता है कि घर में सोना चाहिए तो किधर पाँव करना चाहिए, किधर सिर करना चाहिए, ये भी नहीं पता है बहुतों को। बेड तो बढ़िया बढ़िया लगवाया हुआ है, सोफा सेट तो बढ़िया बढ़िया लगा है, लेकिन बंदे को ये नहीं पता, बहुतों को ही, कि किधर पाँव करने चाहिए और किधर सिर करना चाहिए। आज तक नहीं पता बहुतों को। पैदा हो के ख़त्म भी हो जाते तब भी पता नहीं लगता। उत्तर या पूरब की तरफ को पाँव करने चाहिए। जब आप उठें तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए या पूरब दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। इन दोनों दिशाओं में पहले बिस्तर पे उठ के और बैठना चाहिए। बैठ करके दोनों हाथों को अपनी आँखों के सामने करना चाहिए। हाथों में लक्ष्मी का, आयु का, यश का वास होता है। हाथों को अच्छी तरह देखना चाहिए। दोनों हाथों को अपने मुंह के ऊपर फिराना चाहिए नीचे की तरफ।
3 बार मुख को फिराना चाहिए, हाथों को चूमना भी चाहिए आगे से। इससे यश बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है। ये एक थोड़ा सा उठने का तरीका आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद बिस्तर से नीचे जब आप उठें, बिस्तर से नीचे पाँव रखें, तो बहुतों को जिनको पता नहीं उनकी कोई बात नहीं है। ज्ञान स्वरोदय में शिव जी ने पार्वती जी को बताया है कि जो स्वर चल रहा हो, नाक का जो छेद जिसमें ज़्यादा हवा आ रही हो खुली, वही पाँव नीचे पृथ्वी पर रखना चाहिए और उसी हाथ से पृथ्वी के 3 बार पाँव छूने चाहिए, मस्तक पे लगाना चाहिए। उसके बाद पानी पीना चाहिए, शीतल जल पीना चाहिए। और शीतल जल पीना चाहिए 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो। उसके बाद बाथरूम जाना चाहिए। शरीर की ही प्रक्रिया लोगों को नहीं मालूम है। खाते रहते हैं भूस जैसा, सोते रहते हैं और उठ करके जैसा कुछ हुआ जैसा कुछ है। उन्हें यही नहीं पता है कि मनुष्य योनि दूसरी योनियों से श्रेष्ठ है, इसके कर्म भी कुछ श्रेष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान स्वरोदय के द्वारा जो स्वर चल रहा है वो ही पाँव, दाहिना चल रहा है तो दाहिना सज्जा पाँव, बायां चल रहा है तो उल्टा खब्बा पाँव नीचे धरती पर लगाना चाहिए। उसके बाद पानी पीना है, कुछ टहल घूम करके, फिर बाथरूम जाना है। पेट का साफ न होना भी सारी बीमारियों की शरीर में जड़ होता है। 24 घंटे की बीमारियां फिर उससे तैयार होती हैं। मनुष्य को पता नहीं रहता है और खुद अपना आहार और विहार, अपना कार्यक्रम, अपना टाइम टेबल खुद बिगाड़ लेता है अपने आप। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद भोजन का पचना शुरू होता है। कितने लोगों को ये पता ही नहीं है, खा करके भी 3-3, 4-4 घंटे जागते रहते हैं, हा हू करते रहते हैं, समय खराब करते रहते हैं। 1.5 घंटे बाद आंतों ने पचाना शुरू कर देना होता है। तो आंतें जब पचाना शुरू कर देते हैं, उससे पहले ही हमें बिस्तर पे आराम ले लेना होता है। बाईं करवट सोना चाहिए। जब आप समय से भोजन नहीं पाएंगे, समय से सोएंगे नहीं, तो समय से उठेंगे भी नहीं। तो शाम के कार्य यदि हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो सुबह के कार्य अपने आप खराब हो जाएंगे। इसलिए नियम पूर्वक सोना जगना, कैसे किस तरफ क्या करना चाहिए, इसका सब शास्त्रों में वर्णन है। हम कभी आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, इसलिए आपके घर कौन बताने आवे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।